अब हेतु को कहने के पश्चात अब जो कारण है, हेतु है, उसको कहने के पश्चात अब काव्य का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि काव्य उद्देश्य है, विधेय है यहाँ पर। तो काव्य का क्या स्वरूप है, काव्य के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। एवं अस्य कारणम उक्त्वा स्वरूपमाह, कारण को बता करके स्वरूप बता रहे हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड में हम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि केवल एक हम काव्य के लक्षण को देखेंगे, और विशेष बात, काव्य के लक्षण में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। ठीक है, पूरे जो 10 उल्लास हैं, 10 उल्लास के बारे में इस केवल एक काव्य लक्षण में ही दिया गया है कि आगे 10 उल्लास में क्या क्या बताया जाएगा। पूरे 10 उल्लास की भूमिका इसी एक काव्य के लक्षण में आचार्य विमर जी ने बता दिया है। हाँ, स्क्रीन ब्लैंक है क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है। व्हाइट बोर्ड पर जब लिखा जाएगा तो उस पर कुछ लिखेगा। चलिए देखिए, अब हम इसका जो लक्षण है, काव्य का लक्षण, वह क्या है? वह है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। इसके उच्चारण में कहीं कहीं दोष हो जाता है। तद दोषों के स्थान पर तद दोषो ऐसा उच्चारण कर देते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम इसको लिखें, क्या लिखें? तो देखिए, 1 मिनट। देखिए, तद दोषो, तद क्या लगे? ठीक है, तद दोषो। अब यहाँ पर तद दोषो है, हम इसको जो है पढ़ देते हैं तद दोषो। अगर हम तद दोषो पढ़ेंगे तो इतना क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, और दोषो विशेषण हो जाएगा। अदोषो हमें विशेषण लगाना है, तो इसे जो हलंत है उसको नहीं लगा करके तद दोषो, तब में आ का उच्चारण हमें करना है। तद दोषो शब्दार्थ और सगुण, विच्छेद करके हम कर रहे हैं, सगुण अनलंकृति अनलंकृति पुनः क्वापि। अब यहाँ पर विधेय क्या है, अविधेय क्या है? तो काव्य। तो तद यहाँ पर एक सर्वनाम पद है। तद क्या है? एक सर्वनाम पद, और सर्वनाम अपने पूर्व का बोधक होता है। तो पूर्व में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में चर्चा चल रही है? काव्य के बारे में। काव्यम यशसेर्थ कृते, ठीक, तदुद्भवे, हेतु बताया, तो तत् से काव्य को लेना है। यहाँ पर भी तत् से काव्य को ही लेना है। तो काव्यम क्या हो गया? काव्यम, काव्यम। काव्यम। अब काव्यम किम, काव्य किससे कहते हैं? काव्य का लक्षण करना है, तो काव्य के बारे में बता रहे हैं काव्य किसे कहते हैं। तो एक विशेषण दे रहे हैं काव्य का। काव्य का विशेषण उन्होंने क्या दिया? तो शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो काव्यम। तो विशेष हो गया काव्यम, और उसका विशेषण हो गया शब्दार्थो, शब्दार्थो काव्यम। लक्ष्य हो गया काव्यम,
लक्षण हो गया शब्दार्थ। तो काव्य का लक्षण है शब्दार्थो काव्यम, लक्ष्य है काव्य और लक्षण है शब्दार्थो। तो शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य है। शब्दार्थ स्वरूप ही काव्य का लक्षण है। अब शब्द और अर्थ होने चाहिए। शब्द अर्थ जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, यह भी शब्द है, इसमें भी अर्थ है। हम किसी को अपशब्द कहते हैं, वहां भी शब्द है, उसका अर्थ है। सामान्य कुछ भी हो रहा है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, शब्द है, अर्थ है, तो क्या उसे हम काव्य कहेंगे? काव्य तो उसे हम नहीं कहते हैं। काव्य पद से हम किसी अन्य का ही ज्ञान करते हैं। तो शब्दार्थों केवल अब काव्य को नहीं बता पा रहा है, तो शब्दार्थों के भी कुछ विशेषण हम लगाएंगे। तो शब्दार्थों को विशेष बना करके शब्दार्थों का कुछ विशेषण लगाएंगे। किस प्रकार के शब्दार्थ? शब्दार्थ यदि होते हैं, शब्दार्थ यदि काव्य है तो किस प्रकार का शब्दार्थ काव्य है उसके बारे में बता रहे हैं। तो शब्दार्थ काव्य है, कैसा शब्दार्थ काव्य है? तो देखिए, तो इसके 3 विशेषण बता रहे हैं। कितने विशेषण? 3। पहला अदोषो, अदोषो। दूसरा सगुण, तीसरा क्या है? अनलंकृति। इसको अनलंकृति ना करके हम सालंकारो कर देते हैं। ठीक है, अनलंकृति पुनः काव्य को पूरा लिखेंगे तब वह उसका अर्थ स्पष्ट होगा। तो सालंकारो हम करते हैं। देखिए शब्दार्थों क्या है, द्विवचनांत है ना, द्विवचन है, तो उसके विशेषण भी सभी द्विवचनांत। जैसे अनलंकृति, अनलंकृति द्विवचनांत है। जैसे अनलंकृति ही, अनलंकृति, अनलंकृतयः, कृति ही कृति कृतयः, तो अनलंकृति यह द्विवचनांत है। तो यहाँ पर हम सालंकारो करेंगे। कैसे अनलंकृति से सालंकारो आ गया उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो काव्यम, काव्यम किम शब्दार्थो काव्यम, लक्ष्य है काव्य, लक्षण है शब्दार्थो। अब कीदृशो शब्दार्थो काव्यम, किस प्रकार के शब्दार्थ काव्य कहे जाते हैं? तो शब्दार्थों के 3 विशेषण। अदोषो शब्दार्थो काव्यम, सगुणो शब्दार्थो काव्यम, सालंकारो शब्दार्थो काव्यम। तो ये 3 विशेषण युक्त जो शब्दार्थ है वह काव्य कहलाता है। ठीक, यह लक्षण का सामान्य अर्थ आपका हो गया। शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ स्वरूप को हम काव्य कहते हैं। किस प्रकार का शब्दार्थ काव्य कहलाता है? तो बता रहे हैं अदोषो सगुणो सालंकारो शब्दार्थो काव्यम। दोष से रहित और गुण के सहित और अलंकार के सहित जो शब्द और अर्थ हैं वह काव्य कहे जाते हैं, उसे हम काव्य कहते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो अनलंकृति पुनः काव्य है, अनलंकृति से करना है, अलंकार से रहित नहीं करना है। अलंकृति में अन लगा दिए तो अलंकार से रहित हुआ, ऐसा नहीं कहना है। जैसे अलंकार तो सर्वत्र रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि कहीं पर अलंकार स्फुट न हो, स्फुट का मतलब क्या है? देखते ही हमें न दिखे अलंकार, तो वह क्या होता है? उसे हम अनलंकृति मान लेते हैं। जैसे अगर हम सामान्य अलंकार को देखें लोक में, तो अलंकार क्या होता है? पर हमारा शरीर होता है, अलंकार को हम ऊपर से धारण करते हैं। हम अलंकार के सहित जन्म हमारा नहीं होता है, शरीर हमारा होता है, हम ऊपर से अलंकार को धारण करते हैं और अलंकार को निकाल कर रख देते हैं। ऐसा लोक में होता है। लेकिन काव्य में काव्य की रचना करने के बाद ऊपर से अलंकार नहीं डालते हैं। काव्य की रचना करने के बाद अलंकार को ऊपर से नहीं डालते हैं, ना ही अलंकार को बाद में उससे निकाल सकते हैं। अलंकार वहां पर जैसे
संबंध द्विविधा, संबंध दो प्रकार का होता है। आप लोगों ने काव्य सर्गभाषा में पढ़ा है, सर्गभाषा कक्षा भी हो रही है, सर्गभाषा आपने पढ़ा। संबंध द्विविधा, संबंध दो प्रकार का है। क्या क्या? एक संयोग समवायश्च, संयोग और समवाय। तो जो संयोग होता है वह ऊपर से अलग से लगाया जाता है, यहाँ पर संयोग संबंध नहीं है। यह साथ साथ में जन्म ले रहा है अलंकार, एक साथ काव्य की उत्पत्ति हुई, साथ में अलंकार भी है। अलंकार अलग से उसमें नहीं डाला गया, संयोग नहीं होता। तो ऐसा है, तो अलंकार तो काव्य में रहेगा ही रहेगा। हाँ, देखते ही अलंकार स्फुट नहीं हो रहा है। स्फुट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पढ़ते ही हमें रस की प्रतीति इतनी हो रही कि अलंकार पे हमारे हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है। काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य का मुख्य उद्देश्य है रस की प्राप्ति, रस आत्मा है इसकी, काव्य की आत्मा रस कहते हैं। तो जब सीधे हमें आत्मज्ञान ही हो गया तो लौकिक ज्ञान से हमें क्या तात्पर्य है? जब हमें रस की ही प्राप्ति सीधे सीधे हो गई पढ़ते ही काव्य को, तो अलंकार इत्यादि को देखने की क्या आवश्यकता है? अलंकार स्फुट नहीं हो रहा है, था प्रथम दृष्टिया हमें अलंकार नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो उसमें अलंकार दिखेगा। तो अनलंकृत पुनः काव्य, यदि स्फुट रूप से कहीं पर अलंकार नहीं दिखे तब पर भी उसे हम काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से काव्यम काव्य कहते हैं। किसे कहते हैं? तो उसका लक्षण है शब्दार्थो, शब्दार्थो काव्य, शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं। कीदृशो शब्दार्थो, किस प्रकार के शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं? तो अदोषो शब्दार्थो काव्यम, सगुणो शब्दार्थो काव्यम, सालंकारो शब्दार्थो काव्यम। यह अब देखिए, ये एक विशेष बात जो हमने प्रारंभ में बताई कि इस लक्षण से जो 10 उल्लास हैं काव्य प्रकाश में, उन 10 उल्लासों की भूमिका यहीं से बन जा रही है। 10 उल्लास आगे कौन कौन से होंगे, उसकी भूमिका कहां से हो जा रही है? यहीं से हो जा रही है। कैसे हो जा रही है तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? काव्य। सबसे पहले क्या है? काव्य है। तो अब काव्य है तो प्रथम हम किसके बारे में बताएंगे? काव्य के बारे में बताएंगे। तो प्रथम उल्लास क्या है? काव्य का स्वरूप निरूपण। प्रथम उल्लास काव्य के स्वरूप का निरूपण करना प्रथम उल्लास हुआ। जैसे हमें 10 उल्लासों के नाम नहीं याद हो, भूल जाए, तो केवल ये लक्षण अगर आपको काव्य का लक्षण याद है तो 10 उल्लास के नाम आप भूलेंगे ही नहीं कभी। पहले उल्लास में क्या बताया गया है? काव्य का स्वरूप। पहले उल्लास का नाम काव्य स्वरूप निरूपण, यह पहले काव्य उल्लास का नाम है। अब काव्य किसे कहते हैं? तो शब्दार्थ को काव्य कहते हैं, शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। तो देखिए, द्वितीय उल्लास में क्या है? शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण है द्वितीय उल्लास में। स्पष्ट हुआ? पहले उल्लास में काव्य के स्वरूप का निरूपण, द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण। अब शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात देखिए, शब्द एक सीमित है, जैसे अलंकार भी देखेंगे, शब्दालंकार एक सीमित मात्रा में, अर्थालंकार बहुत बृहत मात्रा में। तो शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण करते हुए ही द्वितीय उल्लास में ही शाब्दी व्यंजना के बारे में बता दिए। लेकिन अब अभी अर्थ व्यंजक का निरूपण बचा हुआ है, वो द्वितीय उल्लास में नहीं हो पाया। तो तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता निरूपण, इस उल्लास में क्या? अर्थ के व्यंजकता के बारे में बताया गया। तो प्रथम उल्लास काव्य के स्वरूप का निरूपण, द्वितीय उल्लास शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण, तृतीय उल्लास अर्थ व्यंजकता निरूपण। अब अभी कह रहे हैं कि काव्य को प्रथम उल्लास में सामान्य रूप से लक्षण इत्यादि बताया गया, उसके भेद बताए गए, लेकिन अभी काव्य के स्वरूप का निरूपण बचा हुआ है। अब शब्दार्थों के जो विशेषण है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले काव्य को हम अच्छे से समझते हैं। काव्य क्या है? काव्य के कितने भेद हैं? तो पहले हम काव्य को समझते हैं, तब हम शब्दार्थों के विशेषण पर जाएंगे। तो काव्य के पहले 3 भेद किए, काव्य के पहले 3 भेद किए। देखिए, काव्य के 3 भेद। प्रथम भेद उत्तम काव्य,
उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य कहते हैं। दूसरा भेद मध्यम काव्य, जिसे हम क्या कहते हैं मध्यम काव्य को, कोई बताए? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। गुणीभूत व्यंग्य काव्य। ठीक, यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, जहाँ नहीं स्पष्ट दिखेगा वहां बताइएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। अब जो तृतीय भेद है वह क्या है? तृतीय भेद अवर काव्य। अवर काव्य अथवा अधम काव्य, इसे हम चित्र काव्य भी कहते हैं। क्या? चित्र काव्य। ठीक, तो ये तीन भेद किए काव्य के। तो हम देख रहे हैं कि हम तृतीय उल्लास तक पहुंच चुके हैं। कितने उल्लास तक पहुंच चुके हैं? तृतीय उल्लास तक। पहले उल्लास में काव्य के स्वरूपानिरूपण, द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के स्वरूपानिरूपण, तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता का निरूपण। अब पुनः हम काव्य पर आते हैं। तो प्रथम जो अब तृतीय के बाद चतुर्थ उल्लास आएगा। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य का निरूपण। ठीक, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य का निरूपण। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य का निरूपण। ठीक है, पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य का निरूपण। और षष्ठ उल्लास में चित्र काव्य का निरूपण। ये 6 उल्लास हमारे पूरे हुए। अब हम आते हैं शब्दार्थों के विशेषण पर। तो नियम ये है कि गुण के होने से अधिक अच्छा होता है कि हमारे अंदर दोष न हो। बहुत हमारे अंदर गुण है, बहुत हमारे अंदर गुण है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा दोष आ गया तो सारे गुण बेकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से दोष को निकाल देना। भले गुण हमारे अंदर ना हो, लेकिन दोष नहीं होने चाहिए। जैसे किसी पात्र में तेल भरा हुआ है, अब तेल को हमने खाली करके उसमें दूध डालना है। तो तेल को खाली करके पहले उस पात्र को हम क्या करेंगे? उसको धुलेंगे, अच्छे से धुलेंगे, उसमें तेल का कण भी नहीं रहना चाहिए, तब तो दूध उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले दोष को निकालना चाहिए। तो दोष का निरूपण होगा सप्तम उल्लास में। सातवें उल्लास में दोष, काव्य के दोषों का निरूपण। फिर सगुण अष्टम उल्लास में गुणों का निरूपण। अब 2 उल्लास बचे हैं, वो दोनों उल्लास अलंकार में जाएंगे। तो अलंकार के 2 भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कम है, इसलिए सबसे पहले शब्दालंकार का निरूपण। अलंकार के भी 2 भेद करिए, शब्द और अर्थ। तो शब्दालंकार को हमने 9वें उल्लास में किया, अर्थालंकार को 10वें उल्लास में किया। अब 10 उल्लास के जो नाम है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, केवल यह लक्षण आपको याद हो। तदोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृते पुनः काव्य। काव्यम किम शब्दार्थो काव्यम। शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं। तो सबसे पहले काव्य का निरूपण प्रथम उल्लास में। अब शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थ काव्य है, तो द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ का निरूपण, स्वरूप का निरूपण। तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता का निरूपण। पुनः हम काव्य पर आते हैं। काव्य के 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य निरूपण। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य निरूपण। अवर काव्य को चित्र काव्य कहते हैं। तो षष्ठ उल्लास में चित्र काव्य निरूपण। अब शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए, दोषो, सगुणो, सालंकारो। तो दोष निरूपण सप्तम उल्लास में, गुण निरूपण अष्टम उल्लास में, अलंकार के 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार का निरूपण नवम उल्लास में, अर्थालंकार का निरूपण दशम उल्लास में। इस प्रकार से हमारा जो है काव्य का लक्षण पूरा हुआ। ठीक है, काव्य लक्षण हमारा पूरा होता है। और कैसे 10 उल्लास की भूमिका यहाँ इस काव्य के लक्षण से ही हो जाती है, उसको हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर पंक्ति में कह रहे हैं कि
दोष और गुण अलंकार आगे बताए जाएंगे। अब अलंकार सालंकारो हमें लेना है यहाँ पर, वापि से हमें क्या लेना है, स्फुट अलंकार का विरह हो फिर भी काव्य की हानि नहीं होगी, इसके लिए एक उदाहरण आगे बताएंगे। उस उदाहरण के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। उदाहरण को पढ़ेंगे, उसमें कैसे काव्यत्व है उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न किसी का है भी तो उस पर चर्चा हम कर सकते हैं।